तो मैं इनको जंतर मंतर पे आने दूंगा, भगाऊंगा, बायकॉट करूंगा इनका। उस आदमी की इतनी हिम्मत, और फिर भी जो है ये गुमराह हो रहे हैं हमारे पूर्व सैनिक भाई। तो मेरा निवेदन है इस वीडियो के जरिए, भाइयों संभल जाओ, आप झूठे गुमराह मत आओ। ये झूठ की दुकान जो खोले हुए बैठे जंतर मंतर पर, उसे बाहर निकलो, अपने गिरेबान में फेंको। क्या आपके अंदर काबिलियत नहीं है? दूर दराज से आए सम्मानित समस्त मेरे साथियों, मैं सूबेदार सत्येंद्र सिंह एसपी वाईएम के प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम ओआरओपी की विसंगतियों के बारे में एकत्रित हुए हैं और संगठनों को इसकी विसंगतियां दूर करने के लिए, जोड़ने के लिए एकत्रित हुए। बहुत सारे लोगों ने तकरीबन बातें कवर कर दी हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि उधर से भी कोई आया होगा या आया हुआ होगा ना, तो सब वहां जाके आए होंगे। जो जंतर मंतर पे जो चल रहा है, उससे विसंगतियां हमारी भविष्य में भी कभी पूरी नहीं हो सकती। वो कभी भी सरकार मानेगी नहीं। वहां विसंगतियां दूर करने के लिए नहीं, वो सिर्फ अपना धन कमाने के लिए अपने झूठ की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। जितने भी यूट्यूबर हैं, अभी आप बताओ, बोलते हैं जिस जवान की बल्ले बल्ले, और सरकार ने घुटने टेक दिए, सरकार की कुर्सी हिल गई, आया ऊंट पहाड़ के नीचे, लेकिन अंदर देखते तो कुछ भी नहीं। वो अपना धंधा है उनका, यूट्यूब के द्वारा पैसे कमाना, और उस धंधे को अपना सुचारू रूप से चला रहे हैं। बाकी ओआरओपी से उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं सच बोल रहा हूं, ये नहीं मैं कोई उनके मनमुटाव में बोल रहा हूं। जब जिन लोगों को ओआरओपी की ABCD नहीं मालूम है, तो विसंगतियां क्या दूर कराएंगे वो? कोई आज तक मेमोरेंडम उन्होंने बनाया है क्या? जो लोग मेमोरेंडम नहीं बना सके, हमारे दीवान सिंह साहब बार बार उनको उत्साहित करते हैं, भाई मेमोरेंडम तो दिखा दो, आप क्या लिखा है। और जितना भी जो कुछ भी दिया है, ये ज्ञापन दिया है, क्या तहसीलदार पटवारी हमारे को ओआरओपी दिला देंगे? ये बकवासबाजी नहीं तो और क्या है। आप ये समझिए साहब, जब हमने पहला 3 अप्रैल को विज्ञापन दे दिया डीएम साहब को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय और राजनाथ सिंह जी, मतलब जहां जाना चाहिए था उधर उस लेवल में दे दिया। अब बाद में सांसदों को दे दो, विधायकों को दे दो, पटवारी को दे दो, तहसीलदार को दे दो, क्या मतलब इसका? अरे उल्टी गंगा कभी बहती है क्या? इन लोगों को दिमाग की भी, मैं तो कहता हूं मानसिक रोगी बैठे हुए वहां, ज्यादातर मानसिक रोगी हैं। एक हेड साहब हैं, उनको कोई बात बोलते, वो उनको चेयरमैन नियुक्त किए हैं, लेकिन वो किसी के कर्मभाव पे है, वो कि जो है आपको हम दे देते। जैसे कि मनमोहन सिंह जी, उनको दिया था सोनिया जी के लिए, लेकिन उनको बोल दिया था बापू के 3 बंदर की तरह रहना है, इस फाइल पर साइन कर दो, इस कागज पर साइन कर दो तो कर देंगे, ये बोलना है तो बोल देंगे, ये नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे। मतलब कान भी बंद, आंख भी बंद और मुंह भी बंद, वो करे बैठे। जब उनको आदेश हो जाता है 10, 20, 15 दिन बाद में कि आपको ये बोलना है, आएंगे और बोलकर चले जाएंगे, निकल जाएंगे। मैंने तो नहीं देखा। 14 नवंबर के धरने में मैं आया था बुलंदशहर, ये क्या पूरा उत्तर प्रदेश से खाली मैं आया था। 20 फरवरी के बाद में लगातार मैं रहा हूं 2 महीने तक, लेकिन मैंने इनकी हालत देखी तो मैं आश्चर्यचकित हूं। लोगों ने ऐसा हुआ बना रखा था, भाई ये तो जो है, और वो खुद भी बन रहे, कभी भगत सिंह बन जाते हैं, कभी नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की उपाधि ले लेते हैं खुद ही। तो ऐसे लोगों से भगवान उनको सद्बुद्धि दे और
थोड़ा ज्ञान दे ऐसे मानसिक रोगियों से। हमारे फौजी भाई जो गुमराह हो रहे हैं, मेरे फौजी भाइयों को भगवान बचा दे। और गुमराह भी इतने ज्यादा हो रहे हैं। अभी मैं बुलंदशहर की बात करता हूं, मैंने उनको जोड़ा, इस बेस पे जोड़ा कि मैं परिचित नहीं था। वो तो बाद में उसने बोला कि साहब मैं तो 5 राजनीति से हूं और आप तो मेरे ये है और वो है, पैर छूता था। कोई बात नहीं, ऐसे घटिया किस्म के आदमी के पैर भी नहीं छूना, उसमें भी मैं बेइज्जती महसूस करता हूं। जो 4-5 साल 6 साल नौकरी किया हुआ, समरी कोर्ट मार्शल हुआ है, कोई मानसिक रोगी क्या हमारा नेता हो सकता है? क्या हमारी ऐसी औकात है कि हमारे अंदर कोई अच्छा नेता नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है? इतने बुद्धिमान, इतने पढ़े लिखे लोग हैं हमारे अंदर। वो बात नहीं है कि सिपाही हो, नहीं। वो तो ये भी बोलता है, हमारे जो जेसीओ साहब और हमारे कप्तान साहब जो है उसके साथ घूम रहे हैं। खुला बोला है। जब अफसरों ने बोला था कि जेसीओ साहब का एमएसपी 10,500 कर दो, उसी दिन की बात है, उसने बोला अगर जेसीओ का एनसीसी 10,500 ये एमएसपी 10,500 कर दिया तो मैं इनको जंतर मंतर पे आने दूंगा, भगाऊंगा, वायकाट करूंगा इनका। उस आदमी की इतनी हिम्मत, और फिर भी जो है ये गुमराह हो रहे हमारे पूर्व सैनिक भाई। तो मेरा निवेदन है इस वीडियो के जरिए, भाइयों संभल जाओ, आप झूठे गुमराह मत आओ। ये झूठ की दुकान जो खोले हुए बैठे जंतर मंतर पर, उसे बाहर निकलो, अपने गिरेबान में फेंको। क्या आपके अंदर काबिलियत नहीं है? अगर नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये तो नहीं दिला सकते, आज मेरे को पैड पे लिखवा लो। अगर ओआरओपी जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं उनके द्वारा हमारा कुछ भी एक भी पैसे का फायदा हो जाए नुकसान की बजाय, मेरे पे लिखवा कर ले सकते हो। जो सजा आप लोगों को देना हो दे सकते हो आप। ओआरओपी तो क्या कुछ भी नहीं दिलवा सकते वो, जब उन्हें कोई चीज का पसंद नहीं है। मतलब कोई पता नहीं ओआरओपी की ABCD नहीं मालूम है, वो हमारी विशेषज्ञता कहां से? और ये गुमराह और कर रहे। अच्छा, कभी 2.81 दे रहे, कभी 2.82 दे रहे, सारे के सारे ज्ञापन में उल्टा दे रहे। जो भी इस पे बना रहे हैं अपना यूट्यूब पे, उसमें भी उल्टा बोल रहे हैं। सरकार के पास अगर कोई जाएगा, उसमें एक लेटर में निकलेगा 2.81, एक में निकलेगा 2.82। इनके मुंह पे फेंक के मारेंगे और बोले कहां से आ गए। कौन मानेगा? गलत बात को कोई मानेगा क्या? अरे एक बात रखो, दम के तौर पर रखो। इन्होंने एमएसपी भी तो केस लड़ा है, किस साहब को नहीं मालूम है? चंडीगढ़ में एमएसपी का केस ले गए तो ऐसे ही ले गए थे, दमदार तरीके से नहीं उठाया इन्होंने। दमदार तरीके से अगर केस को उठाते तो चंडीगढ़ में हार के मुंह लटका के नहीं आ जाते। कोई भी अगर हमें बात उठाना है तो दमदार तरीके से उठाना है और संवैधानिक तरीके से उठाना है, जायज उठाना है। हमारी मांग पक्का मानी जाएगी, पक्का पूरी होगी, चाहे वो कोर्ट के द्वारा हो चाहे सरकार माने, लेकिन होगी। कोर्ट के द्वारा भी तभी होगी जब हमारी सही बात होगी, सही मांग होगी, सही तथ्य सरकार के और कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, तभी कोई हमारी बात को मंजूर करेगा, वरना कोई मंजूर नहीं करेगा। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपने पूर्व सैनिक भाइयों को एक बार फिर मैं बोलता हूं, जो जंतर मंतर पर गुमराह हो रहे हैं, भाइयों निकल जाओ वहां से, गुमराह मत हो। आओ अपने लोगों की पहचान करना सीखो। पहले तो वो आप गलत जगह पर पहुंच गए हैं, वो रास्ता ओआरओपी विसंगतियों को दूर करने वाला नहीं है, वो रास्ता अपोजिट साइड में जा रहा है, वो हमारी मंजिल पे नहीं जा रहा है। तो इसलिए भाइयों अपने रास्ते पे, सही रास्ते पे आ जाओ और सही जगह पे आ जाओ, अपना सही नेता चुन लो। वो हमारा नेता नहीं हो सकता।
और मेरा इसी बात पे जो है गलत हुआ कि मैं कभी वीर बहादुर साहब का नाम ले देता था, कभी इनका, और उन्हें पता लग गया कि इनको भी साथ लेना चाहिए। तो जो भी मेरा जिस दिन झगड़ा हुआ है, मेरे को कम और मेरे 4-5 साथी जो है, इन लोगों को ज्यादा परेशानी थी उसे। तो ऐसा घटिया आदमी कोई गुण नहीं है उसमें नेता का, क्या सैनिक का भी गुण नहीं है। जो 5-6 साल नौकरी किया हुआ वो सैनिक नहीं बनता है। वैसे बहुत बता दिया है, अपने मुंह मियां मिट्टू। थैंक यू सर।